एमपी कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के एक और विधायक की विधायकी जा सकती है। दरअसल दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया है। वहीं कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी में दोषी माना गया है। और इससे पहले विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा पर हलफनामे में आपराधिक जानकारी छिपाने के मामले में हाईकोर्ट ने उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। और अब राजेंद्र भारती भी फंस गए हैं। ऐसे में जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस संकट में फंस सकती है, क्योंकि घटती विधायकों की संख्या से राज्यसभा की सीट फंस सकती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह साजिश कर रही है ताकि तीसरी सीट भी जीत सके। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। एमपी में बीते कुछ दिनों से कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। 3 कांग्रेस विधायकों की विधायकी इस वक्त खतरे में है। 2 विधायकों पर कोर्ट की तलवार लटकी है और विधायक निर्मला सप्रे का मामला कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को आपराधिक मामले छुपाने पर सजा हुई, फिर निर्मला सप्रे के बागी तेवर दिखे और अब दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद उन्हें जमानत के साथ साथ अपील के लिए 30 दिन का वक्त दे दिया है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की और राजेंद्र भारती की विधायकी खतरे में है, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है कि नजर जरूर राज्यसभा सीट पे है तीसरी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस यूनाइटेड है। इन्होंने पहले विधायक मल्होत्रा जी को वोटर राइट से बाहर किया है। अभी भारती जी जो दतिया से विधायक हैं, उनके खिलाफ लगातार जो वहाँ के पुराने प्रत्याशी थे नरोत्तम मिश्रा जी, वो लगे हुए थे। और ये एक षड्यंत्र है, लेकिन षड्यंत्र फेल होंगे। आज हनुमान जयंती है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ दावे से कि ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। धोखाधड़ी राजेंद्र भारती करें, गबन राजेंद्र भारती करें, झूठ मुकेश मल्होत्रा अपने एफिडेविट में लिखे और जो प्रमाणित हो न्याय की परिधि पर, न्यायालय सजा सुनाए दोष भारतीय जनता पार्टी का, मतलब चोरी और सीना चोरी कांग्रेस की, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। अरे भैया, क्यों ऐसे काम करते हो कि कोर्ट आपको दोषी ठहराए? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मति भ्रम का शिकार है। जून में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए एमपी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के 3 विधायकों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग भी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकती है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ खेला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक एक कर कांग्रेस के विधायक छिटक रहे हैं। कोई केस में फंस रहा है तो कोई बागी हो रहा है। तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पार्टी नेतृत्व से ही खुश नहीं है। ऐसे में सवाल यह आता है कि कैसे कांग्रेस संगठन मजबूत होगा और कैसे आने वाले चुनाव की तैयारी होगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, जिनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, रुद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, और तनुज दीक्षित जी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। बड़ा महत्वपूर्ण है, सियासत का भी एक एंगल है और दूसरा एक कहीं हम भ्रष्टाचार का भी एंगल है कि कैसे पुराने मामले भी निकल आते हैं जब आप कोई बड़ी पोजीशन पर होते हैं। तो सबसे पहले तनुज दीक्षित जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो सवाल आपसे मैं समझना चाहूंगा इस पर कि जो स्थिति भारती जी की बनी है, क्या वो वोट दे पाएंगे? लीगल एस्पेक्ट से जरूर समझाइएगा थोड़ा सा। और मामले भी चल रहे हैं, निर्मला सप्रे का मामला भी चल रहा है उनकी विधायकी को लेकर। थोड़ा सा राजेंद्र भारती का तस्वीर क्लियर करिएगा तनुज जी। देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 के तहत अगर हम देखें तो कोई भी एमपी एमएलए को अगर 3 वर्ष
सॉरी 2 वर्ष से अधिक अगर कारावास की सजा सुनाई देती है जी। तो ऐसे में वे सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाते हैं। लेकिन इनके मामले में एक चीज हमने देखी कि कोर्ट ने फिलहाल उनकी सदस्यता मतलब उनको जमानत दी है और जमानत देने के साथ में अभी इस तरीके की अयोग्यता पर स्टे दिया है। हाँ। तो ऐसे में अभी ये मामला आने वाले 2 महीनों के लिए अभी क्योंकि कोर्ट के अंडर जुरिडिक्शन में है, सुनवाई में है, तो ऐसे में ये जो मामला है अभी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं किया कोर्ट ने। जी बिल्कुल क्लियर नहीं किया, यानी कि अभी जो आप कह रहे हैं कि 2 साल से ज्यादा अगर सजा सुना देता है, कोई भी लोअर कोर्ट भी सुना देता है, तो आप की विधायकी चली जाती है। लेकिन इस मामले में क्या वोट कर पाएंगे क्या राजेंद्र भारती? आप कह रहे हैं कि अभी पूरा मामला क्लियर नहीं है। जब तक प्रशांत जी जब तक जी, सदस्यता हाँ, बरकरार है वो वोट हाँ, के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, उसमें कोई संदेह नहीं है, वोट के लिए वो एलिजिबल है इस समय। जी चलिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि चलिए अब मैं अवनीश बुंदेला जी के पास जाऊंगा। अवनीश बुंदेला जी, राजेंद्र भारती का पुराना केस खुलता है, इसके अलावा और भी 2-3 मामले जो सामने आए थे। अगर गड़बड़ी आपका नेता कर रहा है तो फिर इस पर आरोप बीजेपी पर क्यों लगाए जाते हैं? ये भाई ये तो संयोग है कि राज्यसभा चुनाव यहां पर आ गए। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो हम देश की न्यायिक व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ जो संविधान है, हम उस संविधान पर पूरा विश्वास है हमें। और ये जो मामला है जो एमपी एमएलए सेशन कोर्ट का है, तो हम इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट और भी कोर्ट है, हम वहां भी जाएंगे। और वैसे भी अभी जो तनुज दीक्षित जी ने कहा कि इसमें विधायकी खत्म करने वाला ऐसा कोई विषय नहीं है, सब 30 दिन का समय दिया है। लेकिन प्रशांत जी, समझने वाली बात यह है कि आखिर ये राज्यसभा चुनाव के पहले ही क्यों हो रहा है। और ये पहली बार नहीं है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा जो कमलनाथ जी की सरकार जो गिराई गई थी, वो उसका भी कारण एक बहुत बड़ा राज्यसभा चुनाव था। और आप देखें गुजरात में ये प्रैक्टिस आम है। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का दौर स्टार्ट हुआ है प्रशांत जी, दौर जो चल रहा है उसमें ऐसा होता है अक्सर। मतलब एक राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करती है और लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करती है। और हम यहां पूरी तरह से लड़, क्योंकि आप ये देखिए, हास्यास्पद बात ये देखिए, मुकेश मल्होत्रा जी के मामले में भी इनने कहा वो उनकी विधायकी गई, बाद में कोर्ट ने निर्णय बदल दिया। अब आप देखें, एक निर्मला सप्रे जो हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की विधायक है लेकिन भाजपा के पाले में है, उनके मंच पर दिखाई देती इनकी विधायकी खत्म, उनकी विधायकी खत्म नहीं कर रहे। जब हाईकोर्ट जबलपुर ने उनसे पूछा तो कोर्ट में खड़े होकर कहती नहीं, बीजेपी के पाले में नजर आ रही हैं। इस बात से सहमत हैं अवनीश जी। लेकिन मुकेश मल्होत्रा अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तब तो मेरी एक बात समझिए। अरे मेरी जी मेरी सर प्रशांत जी, मेरी एक बात समझिए। आज निर्मला सप्रे की विधायकी खत्म नहीं की जा रही, किसके द्वारा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। हमारे नेता प्रतिपक्ष हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी विधायकी खत्म शून्य की जाए, लेकिन नहीं की जा रही। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि राजेंद्र भारती जी के इस आदेश की कॉपी अगर अगले 4 दिन में मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र सिंह तोमर इस बात से नहीं चूकेंगे कि उनकी विधायकी को डेंट किया जाए, खत्म किया जाए। अगर अदालत बीच में ना होती, माननीय न्यायालय का निर्णय ना होता तो जरूर करते, क्योंकि ये यही करते आए हैं। हम तो कहते हैं प्रशांत जी, हम जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं। हमको जनता ने कहा कि विपक्ष में बैठिए, 66 सीटें हमने आपको दी हैं और इनको 164 सीटों का भारी भरकम बहुमत दिया, हम उसका आदर करते, सम्मान करते हैं। हमको 1 सीट मिल रहा है, इनको 2 मिल रहा है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये बेसिकली ये इनका असली गंदा चेहरा है। ये लुटेरे हैं, डकैत हैं, ये दिन दहाड़े डकैती डालते हैं। मतलब इनको उतरे में संतोष नहीं है। मतलब इनको राज्यसभा की पूरी सीटें चाहिए, जो अब की बार 400 बहुत गंभीर शब्द इस्तेमाल कर लिए। राजपाल सिसोदिया इसका जवाब जरूर बनता है। ठीक बात है, हरियाणा ओडिशा में अभी राज्यसभा चुनाव लगाते ना, वहां क्रॉस वोटिंग हुई। बिहार में राज्यसभा चुनाव हुए, वहां पर अनुपस्थिति हो गई कांग्रेस के विधायकों की। भाई इसमें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का कुछ तो खेल होता है, और ये आशंकाएं एमपी में भी बन रही हैं। राजपाल जी, आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस के वोटों को ले जाके हम वोटिंग करवाएं? कांग्रेस ये भी नहीं कर पा रही कि खुद के वोट को अवेल ले। घर इनका इनसे संबंध नहीं रहा। माता जी को 13.5% से लाभ पहुंचाने का काम इनके विधायक करे। इनके मुख्यमंत्री और इनके तमाम नेता जो है भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आदरणीय राजीव गांधी जी स्वयं ये बात बोलते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते तो 85 पैसा हमारा सिस्टम खा जाता है।
उस सिस्टम को खाने वाले ये राजेंद्र भारती जैसे लोग, इनको कोर्ट ट्रेस करती है, ट्रेस करके सजा देती है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे मढ़ दिया जाता है। ये तो वो बात हो गई कि घर इनका इनसे समझ नहीं रहा और बात हमसे आ रही है। अरे भाई बहुत सीधी सी बात है कि अगर राजपाल जी ये ठीक है, मुकेश मल्होत्रा हो या राजेंद्र भारती हो, ये कोर्ट केस ठीक है। अगर राज्यसभा चुनाव में कोई अनुपस्थित रहता है तो क्या बीजेपी के ऊपर उंगली नहीं उठेगी? कोई क्रॉस वोटिंग करता है कांग्रेसी विधायक तो क्या बीजेपी के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगी? अरे भैया कार्यकर्ता इनके टिकट इनने दिया, जिताया इनने, और वो अनुपस्थित हुए तो भारतीय जनता पार्टी अनुपस्थित कर दी, ऐसी बात कर रहा। घर इनका समझ नहीं रहा इनसे, लड़ आपस में ये लड़के मारे। सज्जन वर्मा कल परसों बोलते हैं कि हमारे जैसे लोगों को राज्यसभा में नहीं भेज सकते क्योंकि अगर हमको भेजा तो हम ये कांग्रेस के बड़े नेताओं की सबकी दुकान बंद कर देंगे। ये तो शब्दावली है इनके यहाँ। जीतू पटवारी जो स्वयं अध्यक्ष है, जीतू पटवारी जो स्वयं अध्यक्ष क्या कहते हैं वो राज्यसभा के विषय को लेके कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं। भैया तुम तय करने वाले कौन होगे? जब अगर तुम्हारी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पे तय होता है तुम तय करने वाले कौन होगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, आप उनकी बात को भी अगर आप तरीके से समझें कि भाई मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मेरा कोई लाइन, मैं इस लाइन में नहीं, उस नजरिए को भी समझिए ना। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सतीश एलिया जी भी हमारे साथ बने हुए। सतीश एलिया जी, भाई अगर बहुत 2-4 सीटों का फर्क नजर आता तो क्या बीजेपी कोशिश नहीं करेगी? दूसरा, अगर सियासत है, सियासत में सियासी दलों को सब कोशिश करने के तरीके करने, या कहें हमने देखा भी है कांग्रेस अगर रही हो तो उसने भी कोशिश की, अगर 2-3 सीटें ऊपर नीचे हो रही तो फिर क्यों ना हमारा राज्यसभा का आ जाए एक और सीट। एलिया जी। मुझसे सवाल पूछ जी बिल्कुल आपसे ही सवाल है सर। देखिए ये राजनीति है। हाँ, कांग्रेस भी राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, और असल सवाल ये है कि राजेंद्र भारती को जिस मामले की वजह से सजा हुई है, अलबत्ता उनके पास एक अगले उच्च न्यायालय में जाने का एक अवसर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो जनप्रतिनिधि के नाते जिस बैंक के वो अध्यक्ष थे उसमें एफडी में जो गड़बड़ी सामने आई वो कोर्ट में सिद्ध हुआ। ये इससे पता लगता है कि आप जनता के प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन जनता का जो बैंक है, जनता का भरोसा जिस बैंक पर था उसमें आपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये किया। तो असल में जनता ही एक जिसको कहते हैं रिसीविंग एंड पर है जी, जनता ही ठगी जाती है। तो जनता को यह समझना पड़ेगा कि हम किस तरह के जनप्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, और राजनीतिक दलों को भी यह तय करना पड़ेगा कि वो कैसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं। क्या सिर्फ जीतने की गारंटी के कारण ही हम टिकट देते हैं, या उसका जो कोई बैकग्राउंड है उस तरह का तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? प्रत्याशी चयन के मामले में दलों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को देना चाहिए टिकट जिनकी छवि बेहतर हो और जिनके ऊपर किसी तरह के कोई आरोप न लगे हों। लोकतंत्र के लिए यह बेहतर है। रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में हमने दूसरे राज्यों में देखा, बिहार में देखा, जहां पार्टी के सदस्यों की संख्या कम होती है, विधायकों की संख्या कम होती है, उनके पास करने को कोई अवसर नहीं होता है, तो इस तरह की क्रॉस वोटिंग होती है। और मध्य प्रदेश में भी अगर ये संभावना है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई अवसर देख रही है तो ये तो राजनीति का हिस्सा है। सुचिता तो किसी भी दल में नहीं है जी। ठीक बात, तो निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग की स्थिति आई। जहां तक निर्मला सप्रे का सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सदस्यता बनी हुई है। कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ही उनके खिलाफ बात किया हुआ है। एक पुराना उदाहरण मैं आपको हरिवल्लभ शुक्ला का बताता हूं, जो राष्ट्रीय समानता दल के विधायक थे, और वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने सिंबल पर गुना से लोकसभा का चुनाव लड़ाया और वो चुनाव हार गए। इसके बावजूद उनकी सदस्यता पूरे 5 साल बनी रही, जबकि उस समय के जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने उनकी सदस्यता का मामला यहां से जाता था संबंध विधानसभा से, और वहां उनको रिसीव नहीं होता था। उस समय की जो कलेक्टर थी वहां की, उन्होंने वो उनको एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरित करते समय वो नोटिस दिया। उस नोटिस का जवाब देने में उन्होंने बहुत समय लगाया और उनकी सदस्यता बनी रही। तो ये जाहिर देखिए, जो व्यक्ति एक पार्टी का विधायक है वो दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, लेकिन उसकी सदस्यता 5 साल बनी रहती है। रुख के साथ जो विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो जो लोग सुधारों की जो हम बात करते हैं वो एक ही लेवल पर नहीं है, तमाम स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। वाकई कई स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। रुद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए। आप कह रहे थे कि साफ छवि वाला कैंडिडेट चुनना चाहिए, लेकिन यहां पर राजनीतिक दलों की कोशिश होती है जिताऊ कैंडिडेट खोजने की। रुद्र प्रताप जी,
अगर कोई पार्टी अपने नेताओं को, विधायकों को खुद नहीं संभाल पा रही तो आरोप दूसरे सियासी दल पर कैसे जाएगा? देखिए प्रशांत जी, ये कमजोर राजनीति की निशानी है कि अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार करके दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाकर बचने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर कभी सुधार नहीं आएगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि, क्योंकि देखिए अगर जब हम राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा चुनाव में आम आदमी वोट नहीं डाल रहा है कि आप उसको प्रभावित कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। अगर आपने उस कैंडिडेट को टिकट दिया, जनता ने उसको चुना और वो व्यक्ति अगर आपके साथ खड़ा नहीं है तो ये तो सवालिया निशान आपके ऊपर होता है। वो किसी भी तरह से दबाव में आ जाए, बिक जाए या किसी भी तरह से, क्योंकि वो आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो सवाल यह है कि इस बात को आप गंभीरता से अपने लिए नहीं, अब जैसे मान लीजिए जो विधायक जी की सदस्यता गई है, इस पे कोर्ट ने तो इसलिए अपना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लिया है कि राहुल गांधी वाला केस ना आ जाए कि सदस्यता खत्म हो जाए, फिर वहां से सजा पर रोक लग जाए तो फिर थोड़ी सी जुडिशरी के या बातें थोड़ा सा राजनीतिक हो जाती है। इसलिए उन्होंने मौका दे दिया कि 2 महीने का आपके पास टाइम है, अगर सजा पर रोक नहीं लगती है तो सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर पार्टी किस बेस पे बचाव करने उनको लिए आ रही है, कारण क्या कि देखिए आरोप क्या लगा है, देश में की राजनीति में बहुत सारे राजनीतिक मामले होते हैं जो नेताओं पे चलते रहते हैं, उस पे सजा होती है, वो एक अलग विषय है। आप धोखाधड़ी के मामले में हैं और कितने लंबे समय पुराने मामले में ये सजा आई है और आप कह रहे हैं इसको राज्यसभा से जोड़ कर देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी इस बात को कह रहे हैं कि हम जुडिशरी पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ये राज्यसभा चुनाव से पहले कैसे फैसला आ गया? तो आप विश्वास किस बात का कर रहे हैं कि जब आप उस फैसले के ऊपर तो आरोप आप लगा रहे हैं ना कि क्या सरकारें फैसला दिलवा रही हैं टाइम के अनुसार। और दूसरी चीज क्या है कि आपका तो जो सबसे बड़ा डर ये है कि आपके क्रॉस वोटिंग का, अगर इनकी सदस्यता रहती है या नहीं रहती है एक अलग विषय होता है, लेकिन जो आपके जिनकी सदस्यता है वो हर जगह क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, उस पर पार्टी अगर अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रही है, उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है, तो एक राजनीतिक चूक है। और इस लंबे समय से आप इसका सामना कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। कई चुनाव दर चुनाव आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको अपना घर मजबूत करना चाहिए कि आप किसको चुनाव में ला रहे हैं, वो आपके समय आपकी आइडियोलॉजी के साथ है या नहीं। आप केवल विनिंग सिचुएशन में ला रहे हैं तो समय के हिसाब से बदल जाएगा। तो ये सवाल आप पे उठेंगे कि आपके लोग टूट रहे हैं और आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बात आपने कही। अवनीश बुंदेला जी के पास ही जाऊंगा। अवनीश बुंदेला जी, आप सुन रहे होंगे रुद्र प्रताप जी को। दूसरी एक चीज और मैं जुड़ना चाहूंगा, कुछ ऐड भी करना चाहूंगा। टिमरनी से आपके युवा विधायक हैं अभिजीत शाह, आरएसएस से जुड़े एक मंच पर नजर आए, एक नारा लगाते भी नजर आए और उस वीडियो को खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। दूसरे आपके सुसनेर से विधायक हैं भैरव सिंह परिहार, कुछ दिनों पहले वो कहते हैं कि वो कांग्रेस में रहते हुए भी संघ से जुड़े हुए हैं। तीसरे आपके हेमंत कटारे जिन्होंने हाल ही में उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया। भाई आप वाकई अपने लोग, अगर ये क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो हम ये मानेंगे ना कि आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं? अवनीश जी। देखिए प्रशांत जी, मैं एक ही बात कहूंगा, ये अभी जो रुद्र प्रताप सिंह जी जो बात कर रहे हैं, देखिए क्या है होता है कि ये डिप्लोमेटिक बात है। अभी आज के समय, मोदी जी के समय और ये जो काल चल रहा है अपने अमित शाह का, इस समय ये आप कह सकते हैं ये डिप्लोमेटिक भाषा है कि आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे। हकीकत में लोगों को इतना डराया जाता है, मतलब इतना आप समझे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की टीमें तैयार खड़ी रहती हैं। अच्छा, वो टीमें कभी अडानी के पास नहीं जाती, कभी भाजपा नेता के पास नहीं जाती हैं कि आपके पास इतनी संपत्ति कैसे है, आपके लविश लाइफ कैसे, लेकिन हाँ कोई और व्यक्ति तो उसके घर तुरंत खड़ी रहती। मैं एक बात कहता हूं, देश का जो वर्तमान में गृह मंत्री है, कभी वो तनी पार रहा है अमित शाह जी, आप सबने देखा। मतलब उनने, मैं एक चीज कहूंगा, सुन लीजिएगा अवनीश जी, और आज आप लोगों के पास भी पूरा विकल्प है ना कि बीजेपी विधायक की जड़ें खोदें, बीजेपी विधायक से जुड़ा पूरा डिटेल लाएं, कोर्ट में चले जाएं, किसी ने रोका है क्या? अरे प्रशांत जी, सुनता कौन है? हम नरसिंह घोटाले की बात कर रहे हैं, कोई सुनता है क्या? हम चिल्ला के रह गए कि इंदौर के लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग मरे हैं ना, जहरीला पानी पीने से, टट्टी पेशाब का पानी पीने से लोग मरे हैं ना। अरे मुझे बताएं, इंदौर में किसी एक व्यक्ति का बाल बांका नहीं किया? किसने कार्रवाई की? अरे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तो छोड़िए, एक पार्षद तक का इस्तीफा नहीं हुआ, जबकि वहां की जनता
को टट्टी पेशाब का पानी पिलाया जा रहा है। अवनीश जी, मतलब जो शहर पिछले 8 साल से निरंतर देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जा रहा है, वो टट्टी पेशाब का पानी पी रहा है। कई बड़े अफसरों तो पर आप कह कार्रवाई रहे हुई है हैं इन दोनों आप मामले में। आप लोग मेहनत ठीक नहीं है, करते, हम ठीक कहाँ है। मेहनत, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि कार्रवाई क्या होती है। आपके पास पूरा विकल्प है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए ना, अगर आपके पास कुछ तथ्य कुछ डिटेल आता है। राजपाल सिसोदिया जी, आप मुझे बताएं। ठीक है सर, मैं राजपाल जी से जवाब ले लेता हूं। राजपाल जी कहते हैं, कांग्रेस कहती है सुनवाई नहीं होती। दूसरा जो मैंने अभी तीन नाम लिए सर, डोरे डाल रहे हैं क्या राजपाल जी, डोरे डाल रहे हैं क्या इन पर? देखिए, कोई व्यक्ति अगर आरएसएस की गतिविधियों से प्रभावित होकर समाज में जाता है तो उसको कौन रोक सकता है और क्यों रोकना चाहिए? अब जिस स्तर की बातें इस डिबेट के अंदर अभी हो रही है, जो शब्द बोले जा रहे हैं देश के गृह मंत्री जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी को डकैत बोला जा रहा है, ये इस प्रकार के शब्दों को सुन के ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को शून्य कर दिया लोगों ने। यहाँ से एक भी सांसद जीत के नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा, असली चरित्र यही है जो अभी आदरणीय प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये मान्य संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये 1975 में जो कांग्रेस थी वही कांग्रेस 2025 में। 1975 में भी एक फैसला आता है इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और देश पे इमरजेंसी थोप दी जाती है। आज भी वक्त थोड़ा कम है, एक आखिरी सवाल मैं जरूर सतीश एलिया जी से लूंगा। सतीश एलिया जी, अभी मैंने तीन नेताओं का जिक्र किया, अभिजीत शाह का, हेमंत कटारे का, भैरव सिंह परिहार कांग्रेस विधायक हैं। सवाल यह है कि दो तो इनमें हेमंत कटारे कांग्रेसी परिवार से आते हैं, अभिजीत शाह कांग्रेसी परिवार से आते हैं। अगर ये लोग पाला बदलते हैं तो फिर क्या वाकई जड़ें हिल गई हैं? इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। संगठन के स्तर पर, विधायक दल के स्तर पर हेमंत कटारे ने जो बात कही, उपनेता पद उन्होंने छोड़ा, या अभिजीत शाह का आपने कहा कि वो आरएसएस के मंच पर थे। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस का जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, और उसकी पूर्ति किए बिना कांग्रेस अगले चुनाव में जाएगी तो ये स्थिति बनेगी। रही बात अवनीश जी जो अभी कह रहे थे कि लगातार हम तो लड़ रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन जनता आपके साथ क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी ना किसी स्तर पर आपका कनेक्ट नहीं है जनता से। संगठन के स्तर पर आपको करना पड़ेगा, आपको ऐसे लोग नेता चुनने पड़ेंगे जिनकी जनता में साख ज्यादा हो। संगठन के स्तर पर कनेक्ट नहीं है, नेताओं के स्तर पर कांग्रेस का कनेक्ट नहीं है। माफी चाहूंगा सर, वक्त थोड़ा कम है। जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। महाडिबेट में इतना ही, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त की